तुम दो, जब तुम दोगे तब मैं दूंगा। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे, भगवान कहते हैं तुम किसी को रोटी दो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लिए बैठा हूं। तुम किसी की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूं। तुम पहले अपने कदम तो बढ़ाओ, तुम अपने हाथ तो बढ़ाओ। इसलिए भगवान कहते हैं तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा। आप गाओ मेरे संग, तू रख ले। भगवान कहते हैं कि तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कितने कदम चलते हैं? जोर से 10 कदम। लेकिन 10 कदम तब चलेंगे जब आप 2 कदम आगे बढ़ाओगे। आप 2 चलो भगवान, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। आप में से किस किस को भगवान पे भरोसा है? तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। द्रौपदी ने पुकारा, संसार को पुकारती रहती तो लाज लुट जाती। सच बताओ, सबके रक्षक कौन है? कौन? इसलिए सबकी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए आपको अपने आप को भगवान के हवाले करना चाहिए। किसके भरोसे रहेंगे? जगत के या जगन्नाथ के? हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, राधा कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव जी जब प्रकट हुए तो जन्म लेते ही चल पड़े। अच्छा मैया एक बात बताओ, सुखदेव जी भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, भगवान की प्राप्ति किस उम्र में होनी चाहिए? लड़कपन में, जवानी में कि बुढ़ापे में? भगवान की प्राप्ति कब कर लें बताओ? भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? सवाल आपसे। मैया क्या बोलती तू? लास्ट में भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? लड़कपन, जवानी की बुढ़ापा? क्या उम्र है? मैया, जसवा वाली मैया, क्या उम्र है मेरी माँ? क्या उम्र है? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा? हाँ। अच्छा ये बताओ, ध्रुव जी और प्रहलाद जी ने कब पा लिया? लड़कपन में, जवानी में कि बुढ़ापे में? भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? हम कहते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, योग्य बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनाओ,
पैसा कमाना सिखाओ, लेकिन पहले लड़कपन में उन्हें भगवान से जोड़ देना। यदि भगवान से जुड़ गए तो जीवन में वो सफल तो होंगे पर कभी परेशान नहीं होंगे, और भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो कामयाबी तो आएगी पर वो परेशानी लाके खड़ी कर देगी। इसलिए सबसे बढ़िया उम्र क्या है? क्या है मेरी माँ? लड़कपन। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया। जवानी नींद भर सोया। जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा, इसलिए कहता हूँ लड़कपन सबसे बढ़िया। इसलिए कहता हूँ कथा में आप आओ छोटे छोटे बच्चों को। छोटे मतलब ये नहीं कि जो कल पैदा हुए उनको ले आओ, तुम यहाँ रुलाओ फिर हम चुप कराते फिर उनको। छोटे बच्चों को मतलब जो कथा समझने लायक है। 15 साल का लड़का है, 15 साल की बेटी है, 12 साल के बच्चे हैं। ये जिस उम्र में बच्चे समझने लग जाएं, तो जब बच्चे समझने लग जाएं तो सही चीज समझा देना। सही चीज नहीं समझा पाओगे तो फिर बुराइयां उन्हें जकड़ लेंगी। बोलो हाँ या ना? अभी मैंने सुना कि 3 लड़कियां, 3 सगी बहनें कोई मोबाइल पर गेम खेल रही थीं। उनके पिता ने मोबाइल छीन लिया तो वो तीनों बेटियां, एक लगभग 15 साल की थी, 15 या 16 की, एक लगभग 14 या 13 की थी, एक 12 या 11 की थी। 3 सगी बहनें 9वीं मंजिल से छलांग लगा के नीचे उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी 2-4 दिन पुरानी बात है ये। क्यों आत्महत्या कर ली? क्योंकि पिता ने मोबाइल छीन लिया। यदि आप संस्कार नहीं दोगे, आप सत्संग से नहीं जोड़ोगे तो कुसंग, आजकल कुसंग किसे कहते हैं? कुसंग का मतलब है, कोई बात नहीं, शांत रहिए। कुसंग क्या है? कुसंग का मतलब है, कुसंग का मतलब है मोबाइल। आजकल कुसंग करने बाहर नहीं जाना पड़ता। मोबाइल क्या बना है? जोर से, मोबाइल कुसंग है या नहीं? हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों से कहा करो कि थोड़ी देर भगवान की कथा सुना करें। कथा सुनेंगे तो नई चीजें सीखेंगे, धर्म को जानेंगे, और धर्म को जानने वाला व्यक्ति, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या तो नहीं ही करता। आत्महत्या, इसलिए धर्म को जानना जरूरी है, धर्म पर चलना जरूरी है। तो आप देखो सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए जन्म लेते ही चल पड़े। इन सुखदेव भगवान ने ही राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई और राजा परीक्षित जी की 7 दिनों में मुक्ति हुई। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी आए, सब संतों ने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया। कहा गुरुदेव कथा सुनाओ। अच्छा मैया, कथा क्यों सुननी चाहिए? जरा ध्यान से सुनिएगा। कथा
क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास में है। भगवान की उपस्थिति क्या है? बोले कथा ही भगवान की उपस्थिति है। कथा क्या है? भगवान की उपस्थिति। भगवान का मंदिर हमें भगवान के मंदिर में आप भगवान से इस तरह नहीं कनेक्ट होते जिस तरह आप भगवान की कथा से भगवान से कनेक्ट होते हैं। भगवान की कथा आपको भगवान से जोड़ती है। बोलो हाँ। इसलिए मंदिर जाओ या मत जाओ, पर सत्संग जरूर करो, कथा जरूर सुनो। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। रोज सत्संग करना चाहिए, रोज भगवान की कथा सुननी चाहिए, थोड़ी ही सही सुनना जरूर चाहिए। अब देखो श्री एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने भागवत सुनने का मन बनाया, पर देवताओं के राजा को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। भागवत सब नहीं सुन पाते। कहते हैं ना कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो आप लोग जो आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं भगवान ने आपके अंदर आकर प्रेरणा दी कि चलो कथा हो रही है हम भी सुने आए। जिनके अंदर भगवान ने प्रेरणा दी वो आ गए, और जिन्हें प्रेरित नहीं किया वो अपने घरों पर बैठे हुए हैं, जबकि हैं रक्सौल के ही। तो भगवान सबके भीतर प्रवेश नहीं करते, आपके भीतर शुश्रूषुभिष्ट क्षणात् भगवान आपके ऊपर प्रवेश, आपके भीतर प्रवेश करके, और भगवान ने कहा कि चलो कथा में, और आप चले आए। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि मैं भी भागवत सुनूंगा, पर सुखदेव जी के पास गए तो सुखदेव जी ने मना कर दिया। बोले हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे? क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। आप तो सौदा करने आए हैं। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता, अदला बदली करने आए। अच्छा, इंद्र के पास ना स्वर्ग का अमृत है। इंद्र के पास क्या है? स्वर्ग का अमृत। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग का अमृत लेके राजा इंद्र आए और सुखदेव जी से बोले कि स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी से पूछो। अच्छा, परीक्षित कौन है? परीक्षित जी को शाप लगा हुआ है 7 दिन में मरने का। सबसे पहले भागवत किसने सुनी, किसको सुनाई? पहले इस विषय को जरा समझ लीजिएगा। भागवत सबसे पहले किसने सुनी? सबसे पहले भागवत को भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। और सुखदेव जी ने अपने पिता से भागवत जो सुनी पढ़ी सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित जी को सुनाई। ये राजा परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे हैं अभिमन्यु। बोलो हाँ। अर्जुन के बेटे कौन? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी, तो जो उनका बच्चा हुआ वही कहलाए परीक्षित। अच्छा, परीक्षित जी ने क्या गलती कर दी? एक संत का अपमान कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, माता का, पिता का, गुरु का, संत का, गाय का अपमान करने से आयु बढ़ती है कि घटती है? क्या होती है? क्या होती है? घटती है। राजा परीक्षित जी ने एक दिन संत का अपमान कर दिया। एक संत जी थे शमीक जी, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया राजा परीक्षित जी ने। तब उन्हें शाप मिला कि राजन, तुम तो राजा हो और राजा का धर्म है कि वो साधु संतों का सम्मान करे, तुम तो अपमान कर रहे हो, गला मरे सांप डाल रहे हो गले में मरा हुआ, जाओ तुम्हें शाप देते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। कितने दिन में मरने का? तो राजा परीक्षित जी ने सोचा कि मुझे तो 7 दिन में मर जाना है, अब मैं क्या करूं? तब राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी और सुखदेव जी ने शुक ताल में राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। तो जहां राजा परीक्षित जी भागवत सुनने बैठे तो वहां देवताओं के राजा इंद्र आ गए और इंद्र ने कहा कि ये भागवत हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तू अमृत पी ले,
और हम भागवत देवताओं को सुनाए देते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा ना, हमें अमृत नहीं पीना, स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है, पर भागवत की कथा सुनने वाले को भगवान मिलते हैं। अब बताओ, अमृत श्रेष्ठ है कि भागवत श्रेष्ठ है? स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या मिलता है? स्वर्ग। और भागवत का रसपान करने से क्या मिलता है? भगवान। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? स्वर्ग तो भगवान का बनाया है, ऐसे करोड़ों स्वर्ग भगवान बना सकते हैं। इसलिए भगवान को पा लेने के बाद स्वर्ग वर्ग पाने की कामना नहीं है। राजा परीक्षित जी ने कहा हमें भागवत सुननी है। तब सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई और इंद्र से कहा कि आप सौदागर बन के आए हैं, कथा में आओ ना तो प्रेमी बनकर आओ, प्रेम से सुनो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ के सुनो, क्योंकि आप सुनने आए हैं। जब राजा परीक्षित, जब सुखदेव जी ने देखा कि इंद्र तो सौदा करने आ गए, तब सुखदेव जी ने डांट कर इंद्र को वहां से भगा दिया। बोले नहीं, हम तुम्हें भागवत, सोचिए देवताओं के राजा को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो इसके। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं होते मेरी माँ। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है। अब श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, तो आप यहां आओगे तो सुनोगे क्या? शोर कौन लोग करते हैं, व्यवस्था कौन लोग बिगाड़ते हैं? जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धावान है, आप लोग देखो ना, इतने लोग कितनी शांति से सुन रहे हैं, मतलब आपके अंदर श्रद्धा है। और भागवत वही सुने जिनके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, श्रद्धावान को भगवान की कथा मिलती है। देवताओं के राजा इंद्र को नहीं सुनाई गई भागवत। देवताओं के राजा चले गए, स्वर्ग में तराजू बांधी गई, एक पलड़े में भागवत को रखा गया, दूसरे पलड़े में स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला गया, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी थोड़ी कोई कर सकता है। इसलिए मेरी माँ, थोड़ा सा समय निकालकर भगवान की कथा अवश्य सुना करिए, क्योंकि आप कितना भी कमा लो जगत में, लेकिन ये सब कुछ कमाया हुआ यहीं रहना है सबका। लेकिन जो राम नाम का धन कमाओगे, जो पुण्य की पूंजी कमाओगे, जो दया धर्म करोगे समाज संसार में, वही पुण्य मेरे संग जाएगा। जब मैं मरूंगा तो लोग मेरे शरीर से कपड़े भी उतार लेंगे, लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य ने पुण्य किया होगा, किसी बेसहारा वृद्ध माँ की सेवा यदि मैंने सच्चे मन से की होगी, किसी भूखे को भोजन निस्वार्थ भाव से कराया होगा, तो वह पुण्य सदा मेरा साथ देगा। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है। 310 वृद्ध माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। अखंड 30,000 लोग भरपेट भोजन करें, ऐसी गौरी गोपाल में सबके भोजन की व्यवस्था है, सब भोजन करते हैं निःशुल्क। तो ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। आपसे भी कहता हूं कि इन सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। आपके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं। हजारों साधु संतों को पेट भर भोजन मिलता है रोज। कल भी जब मैं आया तो संत लोग आ चुके थे भोजन करने के लिए। मैं सुबह सुबह निकला, ये देखो ये हजारों संत रोज भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, जो फुटपाथ पर सोते हैं। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि एक दिन का भोजन आप अपनी ओर से करा सकते हैं संतों को। जीवन में हम जब जाएंगे तो हमारे संग क्या चलेगा? पुण्य। इसलिए पैसा कमाइएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, अपने लिए थोड़ा बचाइएगा, पर जब आपकी कमाई से ज्यादा हो, आपके पास अधिक ईश्वर दें, तो उससे जरूर किसी भूखे को रोटी देना चाहिए। पहले आप अपना पेट भर लो, जब आपका पेट भर जाए, लगे आपको कि मैं किसी और का भी पेट भर सकती हूँ या भर सकता हूँ, ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है, तो जरूर किसी के बारे में सोचना। फिर देखना, आप किसी के बारे में सोचो तो सही, लिख कर देता हूँ मेरी माँ, तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, भगवान खुद प्लानिंग करके देंगे आपके लिए। आपके बच्चों की आप क्या प्लानिंग करोगे? आपके बच्चों की आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं? लेकिन जब भगवान प्लानिंग करेंगे ना, तो आपकी सोच से कई गुना ज्यादा। आप नहीं सोच सकते थे कि विधाता ये देंगे। कहते ना, हमारी औकात से ज्यादा सुदामा की औकात इतनी नहीं थी, वो मांगते भी तो क्या मांगते, लेकिन सुदामा जी की हैसियत से ज्यादा, हमारी और आपकी हैसियत से ज्यादा भगवान देने की क्षमता रखते हैं। एक बार उनमें भरोसा तो किया जाए, एक बार उन्हें प्लानिंग तो करने का मौका दिया जाए। आप लोग कहती हो मेरा बेटा है, मैं प्लानिंग करूंगी, तो भगवान बोलते हैं तुम ही कर लो। द्रौपदी बोली
मैं अर्जुन की पत्नी हूं, अर्जुन बचाएंगे। तो भगवान बोले बुला लो अर्जुन को। जब तक द्रौपदी को जगत पे भरोसा था तब तक ही तो नहीं आए। समस्या तो यही है कि जब तक आप भगवान पे भरोसा नहीं करते तब तक भगवान अपने कदम नहीं बढ़ाते। पहली शर्त है मंदाप मम दृढ़ विश्वास। आपको हम पे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भगवान पे? हाँ, और जब भरोसा करोगे तो हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। किस किस को भरोसा है कि भगवान हारने नहीं देंगे? हार तो नहीं होगी पर भरोसा आपको पूरा पूरा भरोसा और पूरा कर्म करना है। प्रयास आप करिए, कर्म आप करिए, साथ भगवान देंगे। दोनों हाथ उठा के भरोसे के संग तालियों की सेवा। प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। अच्छा बताओ, हृदय से की गई हमारी कोई भी प्रार्थना क्या बेकार चली जाती है? नहीं, पुकारो तो सही। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है।
बात कह रहा हूँ, कल जब मैं दिल्ली से पटना के लिए आया और पटना से जब यहाँ रक्सौल आया, तो जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा, वहाँ से जब फ्लाइट पर बैठा, दिल्ली से पटना के लिए जब फ्लाइट पर बैठा, तो फ्लाइट के अंदर मुझे एक भैया मिले। उन्होंने मुझे देख के कहा, आप रक्सौल जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं सूरत में रहता हूँ और सूरत से मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर केवल रक्सौल आपकी कथा सुनने के लिए आ रहा हूँ। जरा सोचिए, वो अपना सूरत से कितने लोग रक्सौल में ऐसे हैं जिनके यहाँ दूर दूर से रिश्तेदार आ गए हैं कि चलो 7 दिन हम तुम्हारे यहाँ रह के कथा सुनेंगे। ये कितनी बड़ी श्रद्धा है कि अपना काम छोड़कर किसके लिए आए? भगवान के लिए। जब भगवान पे इतना भरोसा है, तो जब वो इतने कदम चले हैं, तो जरा सोचिए उनके लिए भगवान कितने कदम चलेंगे। जब भगवान पे आप भरोसा करते हैं, तो भगवान विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास नानी और जब भरोसा द्रौपदी ने किया तो आए, भरोसा नानी बाई मतलब नरसी जी की बेटी नरसी जी ने भरोसा किया, भाई आएगा, सांवरा जरूर आएगा। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जय जय। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। अच्छा ये बताओ आपके पिता कौन है? कौन है आपके पिता? हम सबके पिता भगवान हैं या नहीं? ये बात सही है गलत है? किस किस के पिता भगवान हैं? मैं हार जाऊं ये, बोलो मेरे संग, मैं हार जाऊं ये, मैं जोर से, मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। यदि आप पर जरा सा भी संकट आता है ना, तो जैसे आप छटपटाते हैं, तड़पते हैं, कई गुना ज्यादा भगवान तड़पते हैं। द्रौपदी की लाज लुटी तो भगवान तैयार थे दौड़ने के लिए, तैयार थे जाने के लिए, पर क्या करें, बिना बुलाए जा भी तो नहीं सकते थे ना।
आप लोग गलती क्या कर देते हो कि भगवान को भूल जाते हो। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। तो आप में से कितने लोग भगवान पे पूरा भरोसा रखेंगे कि भगवान मेरे से एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं है? जिसे भरोसा है, अच्छा ये बताओ, अर्जुन को भरोसा था कि दुर्योधन को भरोसा था? भगवान पर किसे भरोसा था? जोर से, अर्जुन को। जैसे भरोसा अर्जुन को कृष्ण पर था, ऐसे मेरे प्यारे बिहार वासियों, रक्सौल वासियों, आपका भी भरोसा भगवान पर होना चाहिए। जैसे अर्जुन की जीत हुई, आपकी भी जीत निश्चित है। इसलिए मेरी प्यारी माँ,
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपको बार बार निवेदन करूं, ये संसार आंख खुले तक का साथी है। ये संसार आंख खुले का साथी है, आंखें बंद होने का साथी केवल भगवान है। इसलिए यदि आंख खुली है तो बंद भी जरूर होगी, और बंद होगी तब का साथी कौन? इसलिए वो तब का साथी है, इसलिए उसे खुली आंख से पुकारो, खुली आंख से उसे देखो, खुली आंख से उसे स्मरित करो, स्मरण करो। श्री परीक्षित जी महाराज ने भागवत सुनी। देवराज इंद्र को कहा कि आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप अधिकारी नहीं हैं। ये भागवत की महिमा है, जरा सोचिएगा। हमें कल वो व्यक्ति सूरत से जब मिले तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा। हमने उनसे कहा भी बाद में कि भैया आप काम छोड़ के आ गए, काम क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि महाराज जी सारी जिंदगी काम ही तो करना है, काम से कहाँ फुर्सत मिलनी है। वो तो कभी कोई रोज रोज थोड़ी रक्सौल में भागवत होगी, हम काम तो सारी जिंदगी करेंगे, पर भागवत तो पूरी जीवन में पहली बार इस तरह से सुनने को मिल रही है। इसलिए काम तो हो जाएंगे, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्यार कर लो राम से। तो आप सब लोग भगवान के परम प्रिय हैं। और एक बात बताएं, राम जी का संबंध भी आप लोगों से है। बिहार के राम जी क्या लगते हैं? हाँ, दामाद लगते हैं। सीता मैया हमारी कहां से हैं? बिहार से हैं। तो राम जी का संबंध भी बिहार से है, और वृंदावन में बिहारी जी का भी संबंध बिहार से है। क्यों? वो बिहारी जी हैं और आप बिहारी हैं, नहीं है? आप क्या हैं? बिहारी। और वो कौन है बिहारी जी? वो बिहारी जोर से बिहारी जी। और आप तो आपका संबंध तो राम लला से भी है और श्याम सुंदर से भी है। इसलिए भगवान तो आपके घर के हैं, भगवान तो आपके, बोलो हाँ या ना। इसलिए आपको तो इस अधिकार से भागवत सुनना चाहिए कि भागवत में जो राम कृष्ण की कथा है वो राम कृष्ण तो हमारे हैं, वो भगवान तो हमारे हैं। तो आप जैसे आप बिहार से बिहारी, ऐसे बिहार के ही भगवान बिहारी जी। तो आप बिहारी जी के लाडले हैं। आप सबके लिए ही बिहारी जी ने दास अनिरुद्ध को कहा कि जाओ हमारे भक्तों को भागवत सुनाओ। इसलिए दास आया है आपके पास, है ना? सुखदेव भगवान परीक्षित जी को भागवत सुनाते हैं, उद्धार होता है, अभिमान इंद्र का मिटता है। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए और नारद जी ने सारे तीर्थों का दर्शन किया, पर शांति कहीं नहीं है। अच्छा मैया आप बताओ, आपके यहां शांति है रक्सौल में? हाँ या ना? आपके घर में शांति है? बहू ठीक से भोजन पानी दे रही है मैया? और आप लोग बहुओं का सम्मान कर रही हो बेटी की तरह? ठीक है। नारद जी गए सारे तीर्थों में। नारद जी ने कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में भ्रमण करने गया, पर सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नजर नहीं आया। आजकल लोग सत्य छोड़ बैठे हैं। आप लोगों ने सच छोड़ दिया कि अभी लिए हो सच? क्यों मैया? रक्सौल में लोग सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ? क्या ज्यादा है यहाँ बिहार में? क्या ज्यादा है, सच की झूठ? क्या है? क्या है? सच है? हाँ, मैं आपसे कहूं कि संसार कितना भी झूठा हो जाए, संसार कितना भी झूठ बोलने लग जाए, पर आप झूठ ना बोलना, क्योंकि ये धरती
उन झूठों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ सच्चे अच्छे लोगों के बल पर टिकी हुई है। ये धरती किस पर टिकी है? रावण जैसे लोगों के बल पर कि राम जैसे लोगों के बल पर? इसलिए रावण से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते सच की उम्मीद तो राम, रावण जैसों से सच की क्या संभावना उम्मीदें हैं, सच की उम्मीद तो राम से है। और राम भी यदि सच के रास्ते को छोड़ देंगे तो सच किसकी शरण में जाएगा? इसलिए जगत, आप कहते हो ना वो झूठ बोलते हैं तो हम बोलते हैं, नहीं, वो बोल रहे हैं, बोलने दो, आप ना छोड़िएगा सच। क्यों मैया? पीली मैया जा रही हो मेरी माँ? भूख लगाई लगता मेरी